वेलकम टू हेल्थ स्टार 2.0। मैं हूं विकास सक्सेना और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम ड्रेसिंग का फर्स्ट एपिसोड लेके आ चुके हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपसे कि ड्रेसिंग क्या होता है, ड्रेसिंग करने का मेरा पर्पस क्या होता है, और अगर कोई बेसिक ड्रेसिंग है तो एक बेसिक ड्रेसिंग में क्या क्या हमको मेडिसिन का जरूरत पड़ता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ता है। तो इस पर हम आज से बात करने वाले हैं। तो आज हम ड्रेसिंग का फर्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं कि ड्रेसिंग क्या क्या होता है, ड्रेसिंग कितने टाइप का होता है, और ड्रेसिंग करने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी होती है, ड्रेसिंग के लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है, और जो नॉर्मल ड्रेसिंग होता है यानी कि बेसिक ड्रेसिंग होता है किसी भी अनइन्फेक्टेड वुंड का या फिर इन्फेक्टेड वुंड का, उसमें जो मिनिमम मेडिसिन या इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं उसमें कौन कौन सा यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि ड्रेसिंग क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि जब भी किसी पर्सन को या पेशेंट को जख्म होता है, सर्जरी होती है या कोई बॉडी पे इन्फेक्शन होता है, तो उस एरिया में जहां पे सर्जरी होता है या जहां पे इन्फेक्शन होता है उस एरिया को हम कवर करते हैं। उस एरिया को कवर करने के लिए हम एक व्हाइट कलर का पट्टी का यूज करते हैं, जिसको हम गॉज पीस बोलते हैं। आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये गॉज पीस है, ये व्हाइट कलर का पट्टी आपको दिख रहा होगा। यही पट्टी का इस्तेमाल हम किसी भी ड्रेसिंग में करते हैं। हम बात कर लेते हैं कि ड्रेसिंग करने का पर्पस क्या होता है, हम किसी पेशेंट को क्यों ड्रेसिंग करते हैं। तो आपको बता दें, जब भी कोई जख्म होता है या इन्फेक्शन होता है या फिर सर्जरी होता है, तो अगर सर्जरी होता है तो उस सर्जरी वुंड जो होता है वहां पे इन्फेक्शन होने यानी बाहरी बैक्टीरिया अटैक करता है उस जगह पे जहां पे सर्जरी होता है। तो उस बैक्टीरिया को रोकने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि जो पट्टी मैंने आपको दिखाया अभी, उस पट्टी से हम उस जगह को कवर करते हैं। उसको कवर करने से पहले हम वहां पे कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे बीटाडिन। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये है बीटाडिन, जो 100 ml का बोतल है। इस बीटाडिन सॉल्यूशन से हम उस एरिया को क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद फिर हम पट्टी लगाते हैं। कि आपको ड्रेसिंग करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। जब ड्रेसिंग करने जा रहे हो तो आपको हैंड क्लीन होना चाहिए, यानी आपको ड्रेसिंग करने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। उसके बाद जब भी आप किसी पेशेंट का वुंड को टच करो तो आपके हैंड में ग्लव्स जरूर होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अगर उस पेशेंट का वुंड पे पहले से पट्टी सटा हुआ है तो आपको उस पट्टी को रिमूव करने के लिए एक लूज ग्लव्स का यूज करना होगा, यानी वैसा ग्लव्स जो स्टेराइल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप उस पट्टी को रिमूव कर देते हैं तो आपको वुंड को टच करने से पहले आपको एक स्टेराइल ग्लव्स पहनना है, उसके बाद ही आपको वुंड को टच करना है। उसके बाद तीसरी बात, जब भी आप ग्लव्स पहन लेते हो तो ग्लव्स पहनने के बाद आपको अपने हैंड से किसी भी चीज को टच नहीं करना है जो अनस्टेराइल हो। ड्रेसिंग करते टाइम तो आपके फेस पे एक मास्क जरूर होना चाहिए, या फिर अगर वुंड ज्यादा इन्फेक्टेड है तो आपको प्रोटेक्शन देने के लिए भी मास्क बहुत ही जरूरी है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको ड्रेसिंग करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है। आपका ड्रेसिंग करने का प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल की हम बात कर ले तो पहला होता है वुंड असेसमेंट, यानी आपको सबसे पहले वुंड को असेसमेंट करना है कि वो किस टाइप का वुंड है। वो सर्जिकल वुंड है या सर्जिकल वुंड में भी इन्फेक्टेड है, या बर्न वुंड है यानी जला हुआ पेशेंट का वुंड है, या फिर एक्सीडेंटल वुंड है। तो आपको सबसे पहले उसका वुंड का असेसमेंट करना है और उस हिसाब से आपको ड्रेसिंग के लिए तैयारी करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्रेसिंग का सेकेंड प्रिंसिपल के बारे में, क्लीनिंग ऑफ वुंड। तो आपको ड्रेसिंग को पट्टी हटाने के बाद असेसमेंट करने के बाद आपको वुंड को क्लीनिंग करना है अच्छी तरह की तरीके से। अब आपको क्लीनिंग क्या चीज से करना है, वो आप वुंड का जो असेसमेंट किए हैं उसके अनुसार आप पता लगा सकते हैं कि ये जो वुंड है किस टाइप का है और हमको क्लीनिंग किस टाइप से देना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात कर लें तो रेगुलर ड्रेसिंग चेंज। आपको वुंड को देखकर ये पता करना है कि आपको ड्रेसिंग चेंज करने की जरूरत एवरी डे है या 2 टाइम्स डेली है, या फिर आप 1-2 दिन गैप करके भी ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं। तो वो जो वुंड होता है उसमें कितना इन्फेक्शन है और उसका जो सिचुएशन होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको ड्रेसिंग कितने दिनों पे या कितने आवर में करना है। सिलेक्शन ऑफ अप्रोच ऑन ड्रेसिंग, यानी जो भी आप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो आपको किस टाइप का अप्रोच अपनाना है, यानी किस टाइप से ड्रेसिंग करना है उसको आपको सिलेक्शन करना है। कि जैसे बर्न ड्रेसिंग है तो हमको जो अप्रोच करना होगा वो अलग टाइप से करना होगा। अगर सर्जिकल ड्रेसिंग है, अनइन्फेक्टेड है, तो हमको ड्रेसिंग का तरीका जो है वो अलग है। तो ये सब बातों को आपको ध्यान देना है। तीसरी बात, आपको जब भी कोई ड्रेसिंग कर रहे हैं तो आप कुछ एंटीबायोटिक का जरूरत
यूज करें ताकि आपको बाहरी इन्फेक्शन से बचा सके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो आपका एक प्रिंसिपल हो गया ड्रेसिंग का। तो इन सब बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है जब भी आप ड्रेसिंग के लिए जाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं ड्रेसिंग का नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे वीडियो में एक सीरीज से बने रहिएगा।